इस वक्त हम बिहार में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए बहुजन विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि विनोद नायक जी हैं। आज इनसे बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि करीब करीब इनके पास 25 से 30 सालों की राजनीतिक अनुभव है और उसी पे चर्चा करेंगे इनसे। और आपको बता दें कि फिलहाल में भारतीय बहुजन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ बहुजन विकास परिषद के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनोद नायक जी। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको भी, आपके चैनल को भी हम अभिनंदन करते हैं और आपके जरिए हम बिहार के लोगों को कुछ मैसेज सामाजिक देना चाहते हैं। जी। अच्छा, आप गुजरात की मिट्टी से आते हैं। गुजरात की ही मिट्टी से महात्मा गांधी इसी बिहार में आए हुए थे। चंपारण से उन्होंने अपनी आंदोलन शुरू की और पूरे देश को वो आज़ाद कराए, यानी कि आज़ाद भारत बनाए, जो कि गुलाम भारत हुआ करता था। आप किस मकसद से बिहार आए थे? देखिए, जैसे महात्मा गांधी ने चंपारण में अपनी मूवमेंट शुरू किया और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, वैसे ही 77 साल आज़ादी के हो गए, मगर आज तक बिहार सबसे ज़्यादा आर्थिक कमज़ोर है और हमारा संगठन इस देश में सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की बात करता है। हम कहते हैं आर्थिक न्याय से ही बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये हमारा एजेंडा है। जी जी। अच्छा, 77 साल देश को आज़ाद हुए हो गए और 71 साल आपको भी इस धरती पे आए हुए हो गए और करीब करीब आपके पास 35-40 साल का राजनीतिक अनुभव है। आपने मान्यवर काशी राम जी के साथ भी अपनी राजनीतिक सफ़र का शुरुआत किया है, उनके साथ काफ़ी रहे भी हैं, उनके पुराने साथी भी रहे हैं। मान्यवर काशी राम जी का जो व्यक्तित्व था कैसा था? मान्यवर कांशीराम साहब इस देश में सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन चाहते थे। जी जी। वो ये नहीं कहते थे कि बसपा ही राज करे। उन्होंने सबसे पहले बामसेप बनाया। जी जी। उन्होंने देखा कि इस देश में जो समाज व्यवस्था है, इसमें जो गैर बराबरी है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो जाति व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था में जो ऊपर है उसको समानता लाना, ये उनका मकसद था। और इसीलिए उन्होंने घर बार छोड़ दिया, शादी नहीं किया, सरकारी अफसर होते हुए उन्होंने क्लास 1 नौकरी छोड़ दिया और अपनी पूरी जीवन उन्होंने इस मूवमेंट में लगा दिया और सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने जागरूक किया जो शेड्यूल कास्ट के हैं, क्योंकि उनको कहा कि आपने बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण द्वारा आपने नौकरी पा लिया, अपना जीवन अच्छा कर लिया, मगर आपने अपने परिवार के सिवा समाज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो समाज के ऐसे 5.5 लाख कर्मचारियों को देश भर में जोड़कर उनकी सैलरी से 5% लेकर उन्होंने बामसेप संगठन के जरिए पूरे देश में मूवमेंट खड़ा किया, बहुजन मिशन। जी जी। अच्छा, आपकी पुरानी साथी जो कि कई बार उत्तर प्रदेश में उन्होंने सरकार भी बनाया है, बहन कुमारी मायावती, वो भी आप ही के विचारधारा से आती हैं, लेकिन बहुजन समाज के हित के लिए आई थी, लेकिन सर्व समाज का हित उन्होंने सोचने लगा और हालांकि इसी मोमेंट पे उन्होंने सरकार भी बनाया। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, बहन जी के साथ में हम 1982 से साथ में बामसेप, DS4 और DSP में हमने काम किया है। जी जी। मगर मान्यवर कांशीराम साहब जब तक जीवित थे तब तक पार्टी का मेन एजेंडा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जी जी। मगर आफ्टर द डेथ ऑफ कांशीराम, मायावती जी ने तुरंत ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। तो जो हम उनके साथ वाले जो पुराने साथी थे, क्योंकि मैंने भी बहुजन समाज पार्टी में 24 साल काम किया है। जी जी। मान्यवर साहब के नेतृत्व में 2 साल किए है और बहन जी के नेतृत्व में भी मैं 4 साल गुजरात का महासचिव था बसपा का। मगर जब हमने ये मिशन को ऐसा लगा कि ये यूटर्न ले रहा है, तो हमने बहुजन का विकास होने से पहले ही सर्वजन हो जाता है। तो हमने सोचा कि अल्पजन का विकास तो सदियों से हुआ है और बहुजनों का विकास नहीं हुआ है, इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो हमने ये तय किया कि बहुजन का विकास हो, इसलिए हमने बहुजन विकास परिषद की स्थापना 15 मार्च कांशीराम साहब के जन्मदिवस 2007 में बनाया और उसके बाद पूरे देश में बहुजन विकास परिषद द्वारा जो सामाजिक संगठन खड़ा हुआ, उन लोगों को लेकर के हमने 2013 कांशीराम साहब के जन्मदिवस 15 मार्च में भारतीय बहुजन कांग्रेस पार्टी बनाई और हमने इस देश में आर्थिक न्याय की बात किया। आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने सामाजिक न्याय की बात किया। सामाजिक न्याय की राजनीति में जाति और धर्म की राजनीति होने लगी। तो हम चाहते हैं आर्थिक न्याय की बात कोई करे। आर्थिक न्याय की बात कोई सोचता नहीं है। बाबा साहब चाहते थे
कि जब आर्थिक समानता आएगी तो सामाजिक समानता आने में देर नहीं लगेगी। अच्छा, गुजरात से आप आते हैं। गुजरात के लोग काफ़ी चतुर भी होते हैं, काफ़ी चालाक भी होते हैं, और उन लोगों का माइंड जो होता है बिजनेस माइंडेड होता है। हालांकि आप भी पूर्व में एक व्यवसायी रहे हैं और सफल व्यवसायी रहे हैं। सुनने में आता है कि हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, उसमें आपकी फैक्ट्री जो है जला दी गई, ठीक है। उसके बाद से आप राजनीति में आ गए। प्रॉफिट कमाने वाला एक बनिया, ठीक है, एक व्यवसायी, ठीक है, नॉन प्रॉफिटेबल वर्क क्यों करता है और ऐसा क्यों करना चाहिए? देखिए, हम व्यापार जरूर करते थे मगर प्रॉफिट करना यही मकसद नहीं था। हर कोई अपना परिवार चलाने के लिए तो करता है, मगर जब हमने ये हिंदू मुस्लिम दंगा जो 92 में हुआ तो हमने सोचा कि ये क्यों होता है। तो उस समय मान्यवर कांशीराम साहब ने बताया कि इस देश की सोशल सिस्टम में जो पिछड़ा वर्ग है, बहुजन समाज है, वो सत्ता की तरफ आगे बढ़ रहा था, और वो जैसे जैसे उसका विकास होने लगा तो जो ऊपर बैठे हुए यथास्थितवादी थे, जो स्टेटस को चाहते थे समाज में, तो यथास्थितवादियों ने ये पिछड़े वर्ग के लोगों में जागृति, राजनीतिक जागृति आने से पहले उनको बहुजन से उनको हिंदू बनाने के लिए जो राजनीति चली, क्योंकि हिंदू शब्द जो है इसका संविधान में हिंदू नाम का कोई शब्द ही नहीं है। इस देश में जो भी है संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी ये है, तो हिंदू शब्द ये सत्यार्थ प्रकाश नाम की किताब जो आर्य समाज के आत्मानंद दयानंद सरस्वती ने जो लिखी थी, तो उस वक्त उन्होंने कहा था हिंदू ये हमारी आइडेंटिटी है और हिंदू ये एक गाली है। तो आज यही आरएसएस, बीजेपी, ये सांप्रदायिक शक्तियाँ हमको हिंदू हिंदू करके क्यों कह रहे हैं? जो देश के कई सालों तक आज़ादी के बाद भी अंग्रेजों से खास मुगलों से भी जब आर्यों ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, तो ये हिंदू शब्द बाबर के ज़माने में टैक्स वसूल किससे किया जाए तो हारे हुए लोगों से, तो हारे हुए यानी भारत के जो मूल निवासी थे उनको हराया गया, और हराने वाले के पास टैक्स लेना तो हिंदू आइडेंटिटी ये मुगल शासकों द्वारा मिली है, ये पहचान है। हिंदू नाम का धर्म नहीं, ये सनातन धर्म है, सदियों से चला आया सनातन धर्म। भगवान बुद्ध ने भी सनातन की बात की और सनातनी के ही वो आए हुए। तो सनातन को हिंदू, जब ये हम लोगों ने हिंदू की व्यवस्था, हिंदू की जानकारी दिया कि हम सनातनी है, तब ये आरएसएस, पहले तो गर्व से हम हिंदू कहते थे, अब वो सनातनी की बातें करने लगे बीजेपी के, आरएसएस के लोग। पहले वो हिंदू हिंदू नहीं करते थे, भगवा भगवा करते थे। तो अच्छा नायक साहब, अभी हाल फिलहाल में एक एडीजी साहब का मतलब एक बयान आया है कि जो पुलिस कर्मियों पे मतलब उपद्रव करते हैं या फिर उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनको कोई सज़ा ना दे के सीधे उनको एनकाउंटर कर दिया जाए, उनको गोली मार देना चाहिए, ठीक है। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, ये जो एडीजी साहब ने जो बोला है गोली मारने की बात, जी, इसके ऊपर मैं आपसे साफ साफ बताना चाहता हूँ कि देश के संविधान में भी लिखा है कि स्वरक्षा के लिए अगर हत्या भी हो जाती है तो हत्या नहीं होती है। ये आम जनता भी जानती है, पुलिस भी जानती है, डीजीपी भी जानता है, नीतीश भी जानता है, सारे लोग जानते हैं। तो फिर ये डीजीपी का बोलना क्या है? डीजीपी का जो बोलना है, इससे ये साबित होता है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में है। बीजेपी इस बिहार में ही नहीं पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करके जो आज मोदी जी की हालत कमजोर है, क्योंकि ये कमजोर शासक के शब्द है, ये डीजीपी का शब्द है और कमजोर शासक बोल रहा है। नीतीश जी नहीं बोल रहे हैं, मगर नीतीश के जरिए बुलवा रहे हैं, ये डीजीपी बोल रहा है। तो डीजीपी को ये बोल करके हो सकता है कि पुलिस का मन बढ़ाने के लिए वो बोल रहा है कि आप लोग गोली भी मार दो। ऐसे गोली मारने का किसी के बाप की भी ताकत नहीं है। इस देश में जब सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आ रहा है, व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, पिछड़ी जातियाँ अपना हक करे और अधिकार मांग रहे हैं, तो इस वक्त यथास्थितवादी लोग कैसे भी करके हिंदू मुस्लिम का दंगा करवा के ये जो पिछड़े वर्ग की राजनीति आगे बढ़ रही है उसको रोकने का काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, जैसे कि आपकी भी एक पार्टी है जिसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुजन कांग्रेस पार्टी, जो कि काफ़ी मजबूती के साथ गुजरात में चुनाव लड़ती भी है, ठीक है। हालांकि कभी अस्तित्व में आई नहीं है, लेकिन अस्तित्व में है, हराते रहती है लोगों को। तो क्यों मतलब आप लोग वोट कटवा बन के क्यों रह जाते हैं? क्यों नहीं मतलब मेन विंग में आके कुछ काम करते हैं लोग अच्छा से, ताकि आपकी पार्टी को सरकार बनाए? और देखिए, वोट कटवा ये खाली मूर्ख बनाने की बात है। बहुजन समाज पार्टी जब हमने बनाई 84 में, तो पहले बहुजन समाज पार्टी ने
उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाया तो मुश्किल से 0.25% वोट आया। उसके बाद नेक्स्ट चुनाव हुआ तो उनका 5% हुआ, फिर 9.5% हुआ। जब 10% के आसपास वोट हुआ तो मुलायम के साथ में गठबंधन हुआ तो दोनों का वोट 22% के ऊपर हो गया। तो ये तो राजनीति है, वो अपना वोट बनाना है। जिसको वोट काटना बोलते हैं वो हकीकत में हम वोट नहीं काट रहे, हमारा वोट बना रहे हैं। हमारी बिल्डिंग जब बनती है तो पहले नींव रखी जाती है, फिर उसके ऊपर ईंटा रखते हैं, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, चौथी मंजिल बनती है। वैसे पॉलिटिकल पार्टी कि ये वोट कटवा क्यों बोलते हैं कि ये हम न्यूसेंस बनते हैं, और राजनीति में न्यूसेंस की वैल्यू होती है। हमारे वोट के कारण अगर कोई सत्ता से हारता है तो उसको लगता है ये वोट कटवा है, मगर हम समझते हैं कि राजनीति में हमारी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ी है तो हमारी राजनीतिक वैल्यू भी बढ़ेगी। अच्छा, ये जो बहुजन कांग्रेस पार्टी जो है आपकी, ठीक है, इसका भविष्य क्या है? इसका भविष्य हम कांशीराम भी बोलते थे कि हम बसपा के बहुजन समाज पार्टी के भविष्य के लिए, या मेरी पार्टी भारतीय बहुजन कांग्रेस भविष्य के लिए नहीं, हम बहुजन समाज के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हम सारे मायावती, हम जितने भी बहुजन वाले आज काफ़ी पार्टियां बनी है, सब जरूरत पड़ेगा एक भी होंगे, क्योंकि राजनीतिक मजबूरी होती है। मायावती की भी मजबूरी होगी, मायावती ने भी कई लोगों से अलग हो गई, मगर आज उसको लगा कि 4 बार मुख्यमंत्री बनी है फिर भी जनाधार कम हो गया है। कांशीराम साहब के समय में कोई आर्थिक स्रोत भी नहीं थे, फिर भी 10 राज्यों में एमएलए एमपी होते थे। आज एमएलए एमपी नहीं है, सत्ता में 4 बार रह गए। तो अब बहन जी को भी पता चल गया है कि भाजपा और कांग्रेस गठबंधन करते हैं तो उनको भी करना चाहिए, तो वो आज सबको बुला रही है। हमको भी बोलते आप आइए, मगर हम कहते हैं हम पार्टी में शामिल नहीं होंगे, हम गठबंधन मिल के मिलेंगे, तालमेल रहेगा। अगर आप सिद्धांतों पे चलेंगे, हम चलेंगे, तो गठबंधन लंबा चलेगा। यानी कि आपकी बहुजन कांग्रेस पार्टी जो है वो कभी मतलब किसी से अलायंस नहीं करेगी, लेकिन सपोर्ट कर सकती है। हम सपोर्ट विचारधारा की, अगर बहुजन की सही में कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उसको हम समर्थन करेंगे, मगर कोई सांप्रदायिक राजनीति कर रहा है तो उसको पछाड़ने के लिए हम किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं जो बहुजन की आइडियोलॉजी काम करेगा। तो आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ गुजरात के मिट्टी से विनोद नायक जी, जो कि बहुजन विकास परिषद के अध्यक्ष भी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि अपनी पार्टी है भारतीय बहुजन कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि उसके संस्थापक भी हैं। इससे ढेर सारी बातें हुई और बहुत कम समय में बातें हुई। जब अगली बार मिलेंगे तो और सारी जानकारियाँ इकट्ठा करके, कुछ आपके भी सवाल होंगे जिनका जवाब इनसे लिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे रेस्पेक्ट इंडिया, मैं था सुमित द्विवेदी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको।